क्या आपको पता है कि 1 जून 2023 को उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि अमेरिका ने अपनी डेट सीलिंग की लिमिट को ही बढ़ा दिया। लोग ये समझ रहे थे कि अमेरिका डिफॉल्ट हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ और अमेरिका डिफॉल्ट होने से बच गया। अमेरिका को डिफॉल्ट का खतरा कैसे हुआ, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। How could a default अमेरिकन डॉलर आज की तारीख में कमजोर होता जा रहा है और ये सच भी है कि अमेरिका की इकोनॉमी इतनी पावरफुल होने की वजह डॉलर भी है। अगर डॉलर की मोनोपोली आज पूरी दुनिया में नहीं होती तो आज अमेरिका इतना पावरफुल नहीं होता। लेकिन अगर आज की तारीख में देखा जाए तो अमेरिका डॉलर की मोनोपोली खत्म होती जा रही है, क्योंकि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी जैसे रशिया, चाइना, जापान, गल्फ कंट्रीज वगैरह आज अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, जिससे डॉलर की मोनोपोली कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन अमेरिका ऐसे ही डिफॉल्ट हो जाएगा और इकोनॉमी का शिकार हो जाएगा। अगर आप इस ग्राफ की मदद से देखें तो अमेरिका जीडीपी के लिहाज से पिछले 150 साल में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला मुल्क है। जब भी अमेरिका अपनी डेट सीलिंग की हद को पहुंचता है तो अपनी डेट सीलिंग की लिमिट को ही बढ़ा देता है, जैसा कि इसने इस बार किया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज डेट सीलिंग। डेट सीलिंग क्या है, यानी कर्ज की हद। डेट सीलिंग कर्ज की हद को बोलते हैं, मतलब कि एक साल में आप इतनी रकम ही कर्ज ले सकते हैं। मगर अमेरिका अपने कर्ज की हद को जैसे ही पहुंचता है तो वो अपनी डेट सीलिंग की लिमिट को ही बढ़ा देता है। अमेरिका ने ऐसा 1 या 2 बार नहीं बल्कि सन 1960 से पूरे 78 बार ऐसा ही किया है। वाई कंट्री बोरो डेट, यानी मुल्क कर्जा क्यों लेती हैं। कंट्री आखिर कर्ज क्यों लेती है, आपको एग्जांपल समझाते हैं कि एक बंदा जिसकी मंथली एक्सपेंसिव 100 रुपए है और वो कमाता 80 रुपए है, तो वो अपने एक्सपेंस को पूरा करने के लिए 20 रुपए कर्ज लेगा और उस कर्ज लेके वो अपने एक्सपेंस को पूरा करेगा। तो इसी तरह मुल्क भी कर्ज लेके अपने एक्सपेंस को पूरा और मुल्क को चलाते हैं। 3 तरीके से मुल्क कर्ज लेते हैं। नंबर 1, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF कंट्री को लोन देती है, जैसे हमारी कंट्री IMF से लोन लेती है और लेते रहेंगे। नंबर 2, बायलैटरल कंट्री लोन। बायलैटरल यानी कोई भी 2 मुल्क एक दूसरे को कर्ज देते हैं, जैसे हमारे कंट्री चाइना या फिर गल्फ कंट्री से कर्ज लेते। नंबर 3, बॉन्ड्स। बॉन्ड एक ऐसा तरीका है जो USA काफी साल से इस्तेमाल कर रहा है। इसमें ऐसा होता है कि गवर्नमेंट मुल्क को चलाने के लिए बॉन्ड्स मार्केट में फेंकती है और बड़े लोग ये मुल्क उस बॉन्ड को खरीदते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो अमेरिका को $1 ट्रिलियन की जरूरत है, तो अमेरिका $1 ट्रिलियन की बॉन्ड मार्केट में लेकर आएगा। $1 ट्रिलियन को 100 टाइम्स ऑफ बिलियन में डिवाइड कर देंगे। अब जैसे चाइना ने $200 बिलियन का बॉन्ड्स परचेज किया, इसी तरह $200 बिलियन का बॉन्ड्स रशिया ने परचेज किया। इसी तरह 200 जापान, 200 कतर और 200 अमीर लोग या फिर ऐसे लोग जो फिर इतने महंगे बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। अमेरिका ने $1 ट्रिलियन के बॉन्ड्स बेच दिए। अब ये बॉन्ड जो कंट्री या लोग ने खरीदा है, अमेरिका उनको हर साल 3% इंटरेस्ट के साथ वापस देगा। ये ऐसे 3 तरीके हैं जिससे ये तमाम कंट्रीज लोन लेती। डेट सीलिंग का ये सिलसिला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट हुआ था। पिछले फाइनेंशियल ईयर को देखा जाए तो 2019 से 2022 तक अमेरिका के अखराजात 50% इजाफा हुआ है। इजाफे की कई वजूहात है, जिसमें टैक्स कट, स्टिम्युलस पैकेज, डिक्रीजेस टैक्स रेवेन्यू, जिसकी वजह से इस साल डेट की हद $31 ट्रिलियन पहुंच गई है। बड़े इकोनॉमिक्स का मानना है कि अगर अमेरिका डिफॉल्ट करता है तो मार्केट से $150 बिलियन के करीब जॉब खत्म हो जाएंगे और स्टॉक मार्केट 22 से 27% डिक्लाइन कर सकता है। बैंक आसानी से लोगों को लोन नहीं देंगे, जिससे कारोबार नहीं होगा। अगले कुछ सालों में अगर अमेरिका डिफॉल्ट करता है तो वर्ल्ड की इकोनॉमी पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। देखा जाए तो बहुत से मेजर कंट्री जो कि डॉलर को होल्ड करके रखे अपने रिजर्व करेंसी में रखे हुए हैं, जिसमें जापान, चाइना, UK, यूरोप की बहुत सी कंट्रियां। अगर अमेरिका डिफॉल्ट करता है तो डॉलर की अहमियत में कमी हो जाए, इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि डॉलर की कमी हो चुकी है। दुनिया की ज्यादातर ट्रेड आज भी डॉलर ही में होती है। वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर आज भी डॉलर ही में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। इन सब चीज़ों से डायरेक्ट वर्ल्ड की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा
और जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह कंपनी यूरोप में ही है, जिन पे सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से मार्केट से लोगों को निकाला जाएगा और जॉब की कमी हो जाएगी। अमेरिका एक सुपर पावर है, अगर अमेरिका डिफॉल्ट होता है तो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगा। तो आज की इस वीडियो में बस यही था, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।